जाने अनजाने बहुत सारी चीजें हैं जो हम फिजिक्स की ही अप्लाई करते हैं, या हम कह सकते हैं फिजिक्स ही हमारी लाइफ में एप्लीकेबल होता है। कैसे क्या, ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे। जो लोग जानते हैं फिजिक्स के बारे में वो तो फिजिक्स का फायदा उठाते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको भी ये फायदा देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर में दाल बनती प्रेशर कुकर में, तो वो प्रेशर कुकर जो है वो फिजिक्स के कंसेप्ट से बना है। लेकिन हमारे घर में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स में जो काम करते हैं लोग, वो शायद जानते नहीं होंगे ये कंसेप्ट, बट फिर भी अप्लाई कर रहे हैं। हम सब लोग, अभी गर्मी का समय तो हम सब लोग एसी चलाते हैं। एसी में भी क्या है, फिजिक्स के कंसेप्ट लगे हैं, थर्मोडाइनमिक्स। तो जाने अनजाने हम हर जगह लगभग फिजिक्स का यूज करते हैं। तो आज हम वही थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमको ये समझना है पहले कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो सब कुछ दिखता है या नहीं भी दिखता है, ये सब चीजें कैसे बनी, कहाँ से आई ये सब चीजें। तो हमें याद रखना है कि जो हमारा यूनिवर्स है सिर्फ दो चीजों से मिलके बना है। क्या क्या है वो? यूनिवर्स हमारा सिर्फ दो चीजों से मिलके बना है, एक रेडिएशन और दूसरा मैटर। रेडिएशन जानते हैं हम। मैटर क्या है? तो मैटर, देर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर। आपने सुना होगा कभी कि तीन स्टेट है मैटर की, कौन कौन सी? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मेनली तीन स्टेट हम जानते हैं। चौथी भी स्टेट है, पांचवी भी स्टेट है, लेकिन उनके बारे में हमारे यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। बट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर हम प्लाज्मा को कहते हैं, जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में आता है। अब ये बात आती है कि सर, ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये किससे मिलके बना? ये भी तो किसी से मिलके बना होगा ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस मिलके बना होता है एटम से, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यहां से फिर से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि एटम किससे मिलके बना है? एटम किससे मिलके बना है? तो एटम बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके। देखते हैं जरा उसके बारे में। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं। ये क्या है हमारा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब न्यूक्लियस में कौन रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस में रहते हैं। नॉर्मली हम यही जानते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस मीन्स प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, चार्ज जीरो, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। हमारा सब कुछ जो भी दिखता है या जो भी नहीं दिखता, ये सब कुछ मिलके बना है एटम्स और मॉलिक्यूल से। दैट मीन्स अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो हमारा यूनिवर्स नहीं होता, हम नहीं होते। जो भी हम देखते हैं वो सब नहीं होता, या जो नहीं दिखता वो भी नहीं होता। तो अब बात ये आती है कि एटम कैसे बना। तो एटम में मेनली बताया ही अभी कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ प्रोटॉन है, उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। आपने टेंथ में पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना चाहिए न्यूक्लियस से, और अगर ये अट्रैक्ट होके न्यूक्लियस में मिल जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल हो जाएगा। यानी एटम तभी है जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और न्यूक्लियस है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के न्यूक्लियस में चला जाए, ये सब इलेक्ट्रॉन चले जाए, तो एटम ही खत्म।
एटम ही खत्म हो जाएगा ना फिर तो। और एटम अगर खत्म हो जाए तो हमारा यूनिवर्स खत्म, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो फिर मतलब गलत है ये? नहीं भाई। देखो, जनरली जो कंसेप्ट 10th में पढ़े कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करना चाहिए, वो सब होना चाहिए, वो सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो यहां पे ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता? सोचने जैसी बात है। चलिए, ये मैं आंसर देने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं। आप सबको पता है कि जो प्लेनेटरी मोशन मतलब सूर्य भगवान, सन, उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा सन है उसकी ग्रेविटेशनल पावर बहुत ज्यादा है, फिर भी कोई भी प्लैनेट सूर्य भगवान में यानी सन में नहीं गिरता, है ना? बस वही कंसेप्ट यहां पे लगा है। तो ये ऐसा क्या होता है कि हम घूम रहे हैं ऐसे चारों तरफ और सूर्य मतलब सन में नहीं गिर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या रीजन है फ्रेंड्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाते और सभी प्लैनेट्स सन में नहीं गिरते। सो आई होप कि ये बेसिक बातें हैं जो आपको पता चली होंगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हमको ये समझना है कि फिजिक्स क्या है। अगर आपको ये पता चलने लगा, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में फिजिक्स कहाँ अप्लाई करते हैं, तो बहुत आसान है। फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट मत देखो, फिजिक्स हमारे लाइफ का एक पार्ट है। उस तरह से अगर देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे हैं, मान लिया कि यहाँ एक टेबल लगी है, इसके ऊपर मैंने एक ग्लास में चाय रख दी और दूसरी प्लेट में आइसक्रीम रख दी। अब थोड़ी देर रुक जाए तो वो चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी और आइसक्रीम गर्म हो जाएगी। अब आइसक्रीम गर्म हो जाने का मतलब पिघलेगी ना, पिघलना मतलब गर्म होना। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे, सेम जगह पे रखें तो चाय ठंडी हो रही और आइसक्रीम गर्म। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही सब चीजें हमको फिजिक्स में सीखनी। जो चीज हम देखते हैं कि यहाँ ये हो रहा है, लेकिन हम ये जानते नहीं कि ये कैसे हो रहा है ना? फिजिक्स कैसे अप्लाई हो गया यहाँ पे, ये हमको अगर पता चल जाए तो फिजिक्स बहुत आसान। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।